राधे राधे। हरे कृष्णा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है और उसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दिया जाता है। इस दिन लोग व्रत रखकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं। रात के समय चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद यह व्रत पूर्ण हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा को पुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने इसी दिन त्रिपुर नाम के राक्षस का वध किया था। इसलिए इस शुभ दिन पर भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। पूर्णिमा की रात को देव दिवाली भी मनाई जाती है और इस दिन दीपदान करने का विशेष महत्व है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में या फिर घर में ही गंगा जल मिले हुए पानी से स्नान करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इस दिन आप फल, अन्न, जरूरी सामान, वस्त्र आदि दान दे सकते हैं और सफ़ेद चीज़ों का दान करना इस दिन अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है, जैसे कि दूध, चीनी, चांदी का दान या फिर शक्कर का या सफ़ेद वस्त्र का दान भी आज के दिन आप कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 15 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:20 से और समाप्त होगी 16 नवंबर शनिवार को सुबह 2:05 पर। क्योंकि इस बार केवल 15 नवंबर शुक्रवार के दिन ही पूर्णिमा तिथि सारा दिन विद्यमान रहेगी, इसलिए कि केवल 15 नवंबर शुक्रवार को ही पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। स्नान दान भी इसी दिन किया जाएगा। सत्यनारायण भगवान का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा और मणिकर्ण का स्नान भी इसी दिन किया जाएगा। अब जानिए इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। 15 नवंबर शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:44 पर, सूर्यास्त शाम 5:38 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:08 से 5:56 तक रहेगा, जब आप सुबह का स्नान कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:03 तक रहेगा। अमृतकाल शाम 5:08 से 7:04 तक रहेगा, जब आप शाम की पूजा कर सकते हैं। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक मास की भी समाप्ति हो जाती है। ऐसे में जिन्होंने भी पूरे कार्तिक मास व्रतों का पालन किया है, नियमों का पालन किया है, उन्हें इस दिन उद्यापन करना चाहिए। देव दिवाली यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त प्रकार रहेंगे, जिसमें सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:24 से शाम 6:04 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 5:27 से 6:47 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1:05 से 2:36 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त और विजय मुहूर्त में आप सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ कर सकते हैं। गोधूली बेला शाम 5:27 से 5:54 तक रहेगा, जिस समय आप गौ माता की पूजा कर सकते हैं। गाय के आसपास या गौशाला में दीपदान कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की पूजा की जाती है, तभी व्रत पूर्ण होता है। तो इस दिन चंद्रोदय होगा शाम 5:08 पर। इस समय के बाद से आप चंद्र देवता को कभी भी अर्घ देकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। जो लोग किसी कारण से देव उठान एकादशी के दिन तुलसी विवाह नहीं कर पाए हो, उन्हें इस दिन तुलसी विवाह करना चाहिए, यदि आपकी इच्छा हो तो। और कार्तिक मास का उद्यापन भी आपको इसी दिन करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा किसी योग्य निर्धन व्यक्ति को देने के साथ ही सामर्थ्य हो तो घर पर किसी वैष्णव
को या किसी ब्राह्मण को आमंत्रित कर आप उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन कराएं और यथासंभव दान दक्षिणा दें। कार्तिक पूर्णिमा की ऐसी विशेषता है कि अगर कोई व्यक्ति साल के 365 दिनों में कभी दीपदान न कर पाए हो, समय की व्यवस्था के कारण आप पूजा पाठ न कर पाए हो, तो आज के दिन एकमात्र 365 बाती का एक दीपक जलाने से ही आपके पूरे साल भर में किए गए दीपदान का फल प्राप्त हो जाता है। यह दीपदान आप अपने आसपास नदी, तालाब, सरोवर, किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे, तुलसी जी के पौधे के नीचे या आसपास के शिव मंदिर या विष्णु मंदिर या शनिदेव के मंदिर में भी जला सकते हैं। वहाँ पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। दान करने से सभी पापों का तो नाश होता ही है और मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। दान कैसे किया जाता है, इसकी अलग से कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है। अगर आप आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।